अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर का सबसे पहला टॉपिक, फर्स्ट ईयर मैथ का सबसे पहला टॉपिक करेंगे जी कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर पर है। और कम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले आपको समझने के लिए आयोटा को समझना होगा कि आयोटा क्या होती है। आयोटा जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1, आई से इसको डिनोट करते हैं। आयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट -1 के। इन 1832 एक जर्मन मैथमेटिशियन था गाज, जो 1777 से लेकर 1855 तक रहा। इसने आयोटा के ऊपर बात की और बात कहाँ लगी कि स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव आया तो उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो उसके लिए उसने कहा स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव की जगह हम क्या लगाएंगे, आयोटा लगा देंगे। और आयोटा की वैल्यू इस तरह होगी स्क्वायर रूट -1। ठीक हो गया। द वैल्यू ऑफ आयोटा इज स्क्वायर रूट -1। और इसकी मुख्तलिफ जो पावर्स होती हैं, आयोटा पावर एन में भी एक्सप्रेस एज +-1 और + आयोटा। यानी अब आयोटा की जितनी भी पावर ले लें, इन चारों में से एक आंसर आएगा। +1 आ सकता है, -1 आ सकता है, प्लस आयोटा आ सकता है या माइनस आयोटा। मिसाल के तौर पर अगर आयोटा पावर 1 रखें तो आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर रखेंगे तो देखिए आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है। अब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर -1 मिलेगा। इसी तरह आयोटा क्यूब को आप करोगे तो आपके पास आयोटा क्यूब को आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा जी। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और डॉट आयोटा। इसी तरह जो आपको ये माइनस आयोटा देगा। और इसी तरह आयोटा पावर 4 को आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर फिर -1 होता है उसका स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, +1 मिल जाएगा। इस तरह यानी आयोटा की जो भी पावर लोगे वो किसके अराउंड घूमेगी, प्लस माइनस +1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। इस चारों के अलावा आयोटा की पावर का आंसर कोई भी नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपके पास आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आपको याद करना है कि जगह जगह यूज होगा कि स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर आप लिख सकते हो कि आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो। फिर इससे आगे आ जाते हैं जी। अगर आप आयोटा को समझ गए तो ये क्या है, आयोटा इज स्क्वायर रूट -1 और इसकी वैल्यू को आपने इमेजिन किया हुआ है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है, फॉर एग्जांपल अगर आप 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आपको 3 मिलता है, लेकिन -9 का स्क्वायर रूट आपको क्या मिलेगा, आप उसको तोड़ेंगे -1 मल्टीप्लाई विद 9, -1 स्क्वायर रूट 9 पर भी आ जाएगा और 1 पर भी। फिर 9 का स्क्वायर रूट तो 3 ही हो जाएगा, लेकिन माइनस स्क्वायर रूट -1 क्या होगा, वो आयोटा ही देगा आपको। ठीक है। तो इसकी वैल्यू को आपने क्या किया हुआ है, इमेजिन किया हुआ है। तो लिहाजा आयोटा जिसके साथ भी होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा, जिसके साथ नहीं होगा वो क्या होगा, रियल होगा। मजीद रियल नंबर की तरफ आते हैं। और नंबर विदाउट आयोटा इज कॉल्ड रियल। ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा ना हो वो क्या होगा, रियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 2 -3 स्क्वायर रूट 3 1/3, चाहे वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, या आपके पास इंटीजर नहीं है, ठीक है, या आपके पास फ्रैक्शन में कुछ भी है लेकिन साथ आयोटा ना हो तो वो आपके पास क्या होगा, रियल नंबर होगा। और दूसरी डेफिनेशन ये है क्या, नंबर होल स्क्वायर इज पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। ऐसा नंबर रियल नंबर की दूसरी डेफिनेशन करता है, नंबर होल स्क्वायर इज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल -2 एक रियल नंबर है, मेरा दावा है तो मैं इसका स्क्वायर लूंगा, हमेशा पॉजिटिव आऊंगा। ठीक हो गया। आगे आप देखेंगे कि इमेजिनरी का स्क्वायर नेगेटिव आता है। 3 का स्क्वायर लिया जाए तो आपको 9 मिलता है, तो ये दोनों क्या है, रियल है। ठीक है। आपने दो डेफिनेशन पढ़ ली। एक ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा ना होगा वो रियल होगा, या जिसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो भी रियल होगा। नेक्स्ट आपके पास आते हैं जी इमेजिनरी नंबर की तरफ जी। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अ नंबर विद आयोटा एज एन इंडिकेटर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। एक ऐसा नंबर जिसके साथ क्या होगा, आयोटा होगा, वो रियल, वो इमेजिनरी कहलाएगा। और आयोटा की हैसियत क्या है, वो इंडिकेटर है, इशारा कर रहा है कि मेरे साथ जुड़ा हुआ नंबर क्या है, वो आपके पास इमेजिनरी। फॉर एग्जांपल 2 आयोटा 3 आयोटा -4 आयोटा -9 एक्सेट्रा। तो इसमें जो 2 3 -4 और 9 के रूट है ये आपके पास इमेजिनरी है। जबकि आप 2 आयोटा की बात करें तो ये आपके पास इसमें से सिर्फ 2 इमेजिनरी है। आयोटा इज जस्ट इंडिकेटर कि मेरे साथ जुड़ा हुआ लफ्ज नंबर जो है वो इमेजिनरी। अब दूसरी डेफिनेशन करते हैं इमेजिनरी की, अ नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। फॉर एग्जांपल 2 आयोटा इमेजिनरी है। ठीक है। आपके पास 2 आयोटा को स्क्वायर लिया जाए तो मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 और 7 आयोटा स्क्वायर।
4 अपनी जगह पे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दें -1। 4 और आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी कीमतें भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, आपको क्या मिलेगा, -4 मिल जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया कि ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा होगा वो रियल होगा, ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो इमेजिनरी होगा। आगे आते हैं कम्प्लेक्स नंबर की तरफ। और नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, यानी रियल प्लस इमेजिनरी, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, लेकिन b आयोटा इज नॉट रियल, b आयोटा इज इमेजिनरी। जब b के साथ आयोटा, a और b तो रियल हैं, लेकिन जब b के साथ आयोटा लगेगा तो b क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। इस कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जा सके उसको आप क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। a इज रियल पार्ट एंड b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया, ये आपने कम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया। अब मजीद आते हैं जी, कम्प्लेक्स नंबर में आप इमेजिनरी नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सरसाइज 1.1 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, जो मैंने सामने लिख दिया। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19 को आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें। तो हम आयोटा पावर 9 और प्लस आयोटा पावर 19 को सिंप्लीफाई करते हैं। और ज़हन में ये होना चाहिए कि स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ये हमारे पास स्टैंडर्ड है। हम क्या करेंगे, इन सब को आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। अब 9 है, 9 को आप लिख सकते हैं आयोटा पावर 2 की पावर 2 का डबल पड़ जाएगा, 9 तक 2 4 8 होते हैं। अब आपने टोटल कितना पूरा करना है, 9 पूरा करना है। अभी आप 2 का टेबल पढ़े 4 तक तो 8 मिला है, आगे जाते हो 10 मिल जाते हैं, जो 9 से ज्यादा हो जाता है तो हम 4 तक ही रोकेंगे। 7 लिख दूंगा आयोटा की पावर 1। देखिए हमने 9 की ब्रैकेट कैसे की, 2 4 8.1। देखिए 2 4 8, ये भी आयोटा और आयोटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है। पावर 8 होगी 8 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, वापस 9 होगा। असल में ये 9 लिखा हुआ है लेकिन तोड़ के लिखा हुआ, इसमें तोड़ा है आयोटा स्क्वायर में। इसी तरह 19 को भी आप तोड़ेंगे जी, आयोटा स्क्वायर में 2 का डबल 19 तक पढ़ोगे तो 2 9 18 होता है। इससे आगे जाएंगे तो 20 हो जाएगा। अब टोटल कितना पूरा करना है, 19 का, और अभी तक आपने इसकी जगह 18 लिखा है, 2 9 18, तो 19 का होगा जब डॉट आयोटा पावर 1 लिखेंगे। ठीक हो गया। अब आपके पास पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। आप आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाल दें, -1 पावर 4, उसी तरह डॉट आयोटा, उसी तरह प्लस, उसी तरह से आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। और ऊपर पावर 9 उसी तरह से, डॉट आयोटा उसी तरह से। जस्ट स्टेप में क्या किया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा है, बाकी एज इट इज लिखे। ठीक हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि माइनस की पावर, सबसे पहले पावर का मतलब क्या होता है कि नीचे वाली चीज अपने साथ इतनी बार मल्टीप्लाई हो रही है जितनी पावर है। अब माइनस की पावर अगर इवन आएगी तो आंसर आपको प्लस मिलेगा, और अगर माइनस की पावर ऑड आएगी तो आपको आंसर माइनस मिलेगा। इस बात को याद रखना है कि अगर माइनस की पावर आपको इवन मिलती है तो आंसर प्लस आएगा, और अगर ऑड मिलती है, जिस तरह 9 एक ऑड है, ठीक है, तो आपको माइनस मिलेगा। और 1 को 4 दफा 1 ही से मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1 ही होता है, उसमें चेंज नहीं आती। तो देखिए +1 × आयोटा आपको प्लस आयोटा देगा, और प्लस × माइनस -1 × आयोटा आयोटा हो जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, 0। ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, माइनस आयोटा की पावर 23, और जहन में वही रखते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड आयोटा स्क्वायर -1, लेकिन यहाँ पे सीन इस तरह से कि ये 23 पावर माइनस पर भी और आयोटा पर भी है। तो आप पहले इसको तोड़ेंगे, आप लिख सकते हैं जिसका कोएफिशिएंट कोई ना हो तो 1 होता है, आप लिख सकते हैं -1 आयोटा पावर 23। इसका मतलब है ये पावर 23 -1 पर भी है और आयोटा पर भी है, जिसका कोएफिशिएंट कोई ना हो 1 होता है वो लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, -1 की पावर भी 23 होगी और आयोटा की पावर भी क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। अब देखिए वही सीन है कि माइनस की पावर अगर ऑड आती है तो उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ये -1 ही देगा आपको। डॉट आयोटा पावर 23 को तोड़ना है तो आपके पास स्टैंडर्ड क्या है, आयोटा स्क्वायर, तो आप 23 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 22 का टेबल 23 तक, तो 2 11 are 22, क्योंकि आपने टोटल कितना पूरा करना है 23 का, और अभी आपने 22 ही लिखा है तो एक कम है, तो आयोटा पावर 1 साथ लिख देंगे मल्टीप्लाई।
अब आपके पास ये -1 उसी तरह से जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 पावर 11 उसी तरह से। आपने आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? -1। यहाँ लिखेंगे बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब देखिए उसी तरह से माइनस की पावर क्या आ गई है? 8 आ गई है, तो ये भी आपको -1 ही देगा। आपको मिलेगा -1 मल्टीप्लाई विद -1 इंटू आयोटा। अब फाइनल आंसर करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस आपको मिलेगा प्लस। 1 इंटू 1 1 ही रहेगा और साथ 1 आयोटा से मल्टीप्लाई करके आपको वापस आयोटा ही मिलेगा। ये आपका फाइनल आंसर आ जाए। ये आपके ने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है -1 की पावर -23/2। तो सबसे पहले आप पावर को पॉजिटिव बनाओगे, फिर बाकी बातें बाद में देखेंगे। तो पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव कब बनेगी? जब ये अपनी जगह को चेंज करती है। यानी अगर ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाए, और अगर डिनोमिनेटर में है तो नॉमिनेटर में जाए। तो अभी ये ऊपर है नॉमिनेटर में, तो जब ये आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइड बाई -1 की पावर 23/2। तो ये माइनस से क्या हो जाएगी पावर प्लस, क्योंकि ये ऊपर था अब नीचे आ चुका। अब 23 को आप लिख सकते हैं, 23 को आप लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई -1 की पावर 23/2 को लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई 23। दोनों बातें हैं कि 23 2 पे डिवाइड हो रहा है। अब मल्टीप्लाई का एक मतलब ये भी होता है कि आप पावर के ऊपर पावर को लिखते हैं। तो मैं यहाँ यही करने लगा हूँ कि ये जो -1 की पावर लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 23, तो लिखता हूँ 1/2 पावर की पावर 23। तो इसका मतलब भी है कि 23 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब -1 पावर 1/2 का मतलब यानी -1 के रूट का मतलब क्या होता है? आयोटा। यहाँ आप लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई -1। आप 1/2 ना लिखो, उसके रूट लिख लो, बात एक ही, और पावर 23 उसी तरह से। आपने इस पूरे की जगह -1 के रूट लिख दिया, 23 उसी तरह से आपको मिलेगा 1 डिवाइड बाई। अब उसके रूट -1 किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर होता है। अब आप इसका मतलब है 23 उसी तरह से आप इसका मतलब है कि 1 बाई आयोटा पावर 23 को आपने सॉल्व कर लिया। तो आपने क्या करना है? आपने 23 को तोड़ दें, 2 के अंदर फैक्टर हो उसका 2, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 23 तक, 11 था 23 और साथ 22 बनेगा। 23 का टोटल पूरा करने के लिए 1 भी लगाएंगे आयोटा की पावर। अब रिजल्ट में आपको मिल जाएगा 1 डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, और ऊपर 11 उसी तरह से, डॉट आयोटा उसी तरह से। अब माइनस की पावर क्या आ चुकी है? उसी तरह से 8 आ चुकी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? -1 -1 आएगा, और जो आयोटा से मल्टीप्लाई करके आपको आयोटा ही देगा, माइनस आयोटा देगा। 1 डिवाइड बाई -1 इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा। अब आपका हमेशा याद रखें, जब भी कम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर का आंसर होते हैं वो उस वक्त होते हैं जब रियल पार्ट अलग हो और इमेजिनरी अलग हो, या जो इमेजिनरी नंबर आते हैं वो डिनोमिनेटर में ना आए। तो आप डिनोमिनेटर से इमेजिनरी को खत्म करने के लिए या कम्प्लेक्स नंबर को खत्म करने के लिए उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई, और कंजुगेट क्या होता है? आयोटा का साइन चेंज कर दो, तो उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। -1 आयोटा माइनस आयोटा है, मल्टीप्लाई विद माइनस आयोटा का कंजुगेट होगा प्लस आयोटा, ऊपर भी लिखा जाएगा और नीचे भी लिखा जाएगा। ऊपर वाला तो प्लस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा ही देगा, और नीचे वाला क्या होगा? माइनस इंटू प्लस माइनस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। आयोटा डिवाइड बाय माइनस, इसी तरह से आयोटा स्क्वायर की जगह आपके लिख सकते हैं माइनस। तो आपको मिलेगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और वो साथ 1 आ जाएगा, आयोटा डिवाइड बाय +1, जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं हो तो 1 होता है, तो आयोटा बाय 1 या आयोटा लिखना बात है कि ये आपका आंसर आ गया किसका? -1 की पावर -23/2 का, ये आपके पास आंसर आ गया आयोटा। आपने सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट करते हैं, -1 की पावर 15/2। उसी तरह से आप 15/2 को लिख सकते हैं, -1 की पावर 15/2 को तोड़ते हैं 1/2 मल्टीप्लाई विद 15। इसका मतलब भी है 15 और 2 आपस में डिवाइड हो रहे हैं। आप इसको मजीद लिख सकते हैं -1 की पावर, चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर के ऊपर पावर आए तो वो भी मल्टीप्लाई होती है, तो आप 1/2 मल्टीप्लाई विद 15 को लिख सकते हैं 1/2 होल पावर 15। तो इसका मतलब भी यही कि 15 मल्टीप्लाई विद 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास -1 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट हो जाएगा, और पावर 15 उसी तरह से।
और -1 स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, आयोटा पावर 15। और उसी तरह आप आयोटा पावर 15 को तोड़ते हैं, 15 का मतलब है आयोटा पावर 2 की पावर 7, 2 पावर 2 और 7 14 होता है। 15 का टोटल पूरा करने के लिए आयोटा पावर 1 लगेगा। उसी तरह से आपके पास सिंस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाल देंगे, आयोटा हो जाएगा। -1 की पावर 7 जो कि 8 है, तो माइनस का आंसर भी क्या आएगा, माइनस की पावर का आंसर भी -1 ही आएगा, डॉट आयोटा, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कहते हैं प्रूव दैट आयोटा पावर 107 प्लस आयोटा पावर 112 एंड प्लस आयोटा पावर 122 प्लस 100 आयोटा पावर 153 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में आते हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली ये वाली सारी, और इसका आंसर हमने क्या लाना है, 0 लाना। स्टैंडर्ड हमारे पास वो ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है मैं इन सबको कन्वर्ट करूंगा आयोटा स्क्वायर को। सबसे पहले बात आती है 107 की तरफ, तो 107 को 2 पर डिवाइड करो तो 2 5 10 हो जाएंगे, 1 छोटा है 2 से 0 मिलाएंगे 10 बन जाएगा, 2 5 10। नीचे क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 7 उतरेगा। 2 का टेबल पढ़ते हैं अब 7 तक, तो 2 3 6 हो जाते हैं। रिमाइंडर क्या बच गया 1, जो कि 2 से क्या आ गया है, छोटा। इसका मतलब है मैं 107 को लिखूंगा आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 53 डॉट आयोटा पावर 1। यानी आप किसको तोड़ रहे हैं, आयोटा पावर 107 को तोड़ रहे हैं, तो आप लिखेंगे आयोटा पावर 2 की पावर 53 डॉट आयोटा पावर 1। 2 53 से मल्टीप्लाई होगा तो 106 रहेगा। हमने टोटल 107 का पूरा कर रहे हैं, तो साथ आयोटा पावर 1 लगाएंगे तो 106 में +1 करेंगे तो 107 पूरा हो जाएगा। सिमिलरली हम 112 को भी तोड़ देंगे, 112 को भी तोड़ देंगे, आगे प्लस किस में तोड़ेंगे, आयोटा स्क्वायर में तोड़ेंगे, यानी 2 का टेबल 112 तक पढ़ेंगे। उसको अब यहाँ साइड मिला के डिवाइड कर सकते हैं, 112 डिवाइड बाई 2। 1 2 से छोटा है, 1 बनाना पड़ेगा दूसरा साथ, तो 2 5 10 हो जाएगा। 11 में से 10 माइनस होंगे, 1 बचेगा, 2 नीचे उतरेगा 12, 2 6 आपको मिलेगा 12। इसका मतलब है 112 को 2 पे डिवाइड करें 56 मिलता है। इसका मतलब है 2 को अगर 56 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 112 मिल जाएगा। मतलब रिमाइंडर 0 आता है तो आयोटा पावर 1 साथ में ही लगाऊंगा, अगर 1 आता है तो मैं लिखूंगा आयोटा पावर 1 साथ, जिस तरह पिछले में आयोटा पावर 1 लिखा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी, इसको मिटा देते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी आयोटा पावर 122, तो इसको इसी तरह से आयोटा 2 की पावर 122 को आप डिवाइड कर रहे हैं जी 2 पर, तो 2 6 12, 12 में से 12 माइनस के 2 नीचे उतरेगा, 2 1 2, रिमाइंडर क्या बच गया 0। इसका मतलब है इसके साथ आयोटा पावर 1 नहीं लगाऊंगा इसकी तरफ। तो देखिए आपके पास मिलेगा 2 मल्टीप्लाई विद 61 इज 120, 2 होता है तो 2 मल्टीप्लाई विद 61, तो आपके पास 122 को 2 पे डिवाइड किया 61 और रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब मैं आयोटा पावर 1 नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे पास आ जाएगा 60। ठीक है, आपने इसको भी तोड़ दिया, 112 को भी तोड़ दिया, 122 को भी तोड़ दिया। नेक्स्ट बारी है 153 की, उसी तरह आप आयोटा स्क्वायर में तोड़ेंगे। इसका मतलब है 153 को मैं डिवाइड कर दूंगा किस पर, 153 को 2 पे डिवाइड कर दूंगा, तो 153 डिवाइड बाई 2 करेंगे। 2 का टेबल 1 तक तो नहीं हो सकता, 1 छोटा है, 5 मिलाना पड़ेगा, 2 7 14 हो जाएगा, 15 तक पढ़े तो 15 में से 14 निकला, 1 3 नीचे आएगा। तो 2 का टेबल आप 13 तक पढ़ेंगे तो 2 6 12 होता है, रिमाइंडर 1 बच गया, इट्स मीन 7 आयोटा पावर 1 लगेगा इसके। तो इसका मतलब है आप तोड़ के लिख देंगे आयोटा 153 को 2 इंटू 76 डॉट आयोटा पावर 7 में 1, 2 इंटू 76 डॉट आयोटा पावर 1, ये आपने लिख दिया जी। आपने हर एक को आयोटा स्क्वायर में तोड़ के लिख दिया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दे जी। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, सिंस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ भी -1 की पावर हो जाएगी 53 डॉट आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह अगेन क्या आ जाएगा, -1 पावर 56, उसी तरह से फिर प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 की पावर 61 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह फिर -1 पावर 66 डॉट आयोटा। आपने टोटली 1 2 3 4 आयोटा स्क्वायर थे, चारों की जगह -1 -1 -1 डाल दिया।
अब वही -1 की पावर क्या आ रही है, 8 आ रही है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा -1। अगर इवन आती तो क्या आएगा, +1 आएगा। इसी तरह से प्लस माइनस की पावर इवन आती है -1 की, तो आपको मिलेगा +1 मिल जाएगा। प्लस -1 की पावर आपको क्या मिल रही है जी, 8 मिल रही है, तो आपको -1 मिल जाएगा। सिमिलरली प्लस माइनस की पावर क्या मिल रही है, इवन, तो आपको +1 मिल जाएगा। अब -1 इंटू अयोटा माइनस अयोटा जाएगा, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, प्लस इंटू माइनस -1 हो जाएगा, +1 इंटू अयोटा प्लस अयोटा हो जाएगा। देखिए प्लस अयोटा माइनस अयोटा कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। और आपकी राइट हैंड साइड क्या थी 0, ये आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, जो आप राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट साइड थी आपके पास अयोटा पावर 107 प्लस अयोटा पावर 112 प्लस अयोटा पावर 122 प्लस अयोटा पावर 153, और आंसर क्या आ गया 0। ये बात प्रूव होगी, प्रूफ आपके पास, ये आपने प्रूव कर दिया कि अयोटा पावर 107 प्लस अयोटा पावर 122 प्लस 112 प्लस 153 इक्वल टू क्या आता है 0 आता है।